Hey beautiful people, what's up guys? Welcome back in your on YouTube channel. स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो जेके बैंक पीओ क्लर्क के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जो लोग टाइम पास या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सो माय डियर, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जेके बैंक पीओ क्लर्क के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया है और उस बैच का नाम है रेवोल्यूशन बैच। इस रेवोल्यूशन बैच का जो नाम हमने रेवोल्यूशन दिया है वो इसीलिए ताकि जे&के में जो बच्चे बैंक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हम बता सके कि किस तरह से बैंक एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ा जाता है। ओके, सो ये जो वीडियो आप लोग देखने वाले हो ये हमारे रेवोल्यूशन बैच के पेड कंटेंट का लेक्चर है। जो हम कंटेंट पेड वाले बच्चों को दे रहे हो वो हम लोग आपसे शेयर करने जा रहे हैं। शेयर करने का एक ही मकसद है कि आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हमारा जेके बैंक पीओ क्लर्क का बैच ज्वाइन नहीं किया, रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन नहीं किया, वो लोग इस वीडियो को देख के डिसाइड कर सके कि उनको एग्जाम को पास करना है या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि फ्री की वीडियोस देख के आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, सो माय डियर, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है, ये बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग। ओके, और ये पेड कंटेंट और ये पेड वीडियो, पेड लेक्चर आप लोगों से शेयर करने का यही मतलब है कि आप लोग डिफरेंशिएट कर सको, आपको रियलिटी में पता लग सके कि कितनी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैच में। इसका नाम है रेवोल्यूशन बैच। हम लोग इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सुनिए। इसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशंस, प्रैक्टिस जिसे हम लोग बोलते हैं, डाउट सेशंस, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रोवाइड की जाएगी दैट इज 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में। माय डियर, अगर आपको लगा बीच में कि हम लोगों से बेटर कोई पढ़ा रहा है तो आपको ऑन द स्पॉट मनी रिफंड कर दिया जाएगा। सिंपली मनी रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, सो आप देखिए वीडियो को, वीडियो देखने के बाद डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो 110% मुझे बिलीव है कि आप लोग ज्वाइन करोगे। अगर आप लोग सिर्फ अपेयर होने के लिए या सिर्फ अपने आप को टेस्टिंग करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ अपना नाम फिल करने के लिए पढ़ रहे हो तो माय डियर, आप फ्री में पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपको सिर्फ इतना ही बोलना था। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे जो नंबर आप लोग देख रहे हो नीचे 7006332724, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी विद डेमो लेक्चर्स। ओके, और अभी के लिए हम लोग 25% ऑफ दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 ही पे करना है, एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। ओके, बाकी आप वीडियो देखिए और आप डिसाइड करिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको डेफिनेटली हमारा बैच जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है, पहले मैं सिलोस को रिवीजन करता हूँ और इसको आपको पेन नहीं लगाना, ये हमेशा बिना पेन के ही करना है इसको। ठीक है, बिना पेन करना है। सबसे पहली क्लास में हमने जो पढ़ा था, मैं सारी क्लास के जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ और थोड़े भी से आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ये पहले क्लास में बताया था। पहली क्लास में एक पॉइंट मैंने और बताया था कि 50 को आप 100 नहीं बना सकते, बट 100 को 50 बना सकते हो। भाई आपके पास 50 रुपये हैं, आपको मार्केट में जाना, खर्चा करना 100 रुपये का, तो क्या इतनी काबिलियत है आपके अंदर? क्योंकि अगर इतनी काबिलियत आपके अंदर होती तो आप अभी हमारे पास नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, इतनी काबिलियत अभी हमारे पास नहीं है कि हम 50 को 100 बना सकें। बट हाँ, मेरे पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, देन आई कैन स्पेंड 50 रुपीज़। तो 50 में स्पेंड कर सकता हूँ, 50 में बचा सकता हूँ, बट 50 से 100 नहीं बन सकता। ये पॉइंट था। और 50 100 लगाने कैसे हैं इसको भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारी क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। अगर आपका आ जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ ऑल ए और बी, इसमें हमेशा ऑल वाला होता है 100 और जो ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब से पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट, बाद वाला ऑब्जेक्ट, और दूसरे नंबर पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ये 50 होगा। अगर मैं नो वाला केस लूँ ना, नो वाला, नो ए इज बी, नो वाले नेगेटिव में जब पहले में नो होगा तो ये हमेशा दोनों क्या बनते हैं? 100 100, दोनों 100। अगर मैं बोलूँ सम ए आर बी, तो सम में मतलब कुछ ए, तो ये 50 मानोगे, इसको ही 50 मानोगे। अगर मैं बोलता हूँ सम ए आर नॉट बी,
नेगेटिव वाला जिसके साथ लगा वो तो हमेशा 100 होगा ही होगा। नेगेटिव के बाद कुछ भी आएगा वो 100, जैसे इस नेगेटिव के बाद ये आया था, ये भी 100, ये भी 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव के बाद है ये 100, बट सम वाला ये 50 हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था 150 कैसे लगाते हैं। ऑल वाला हमेशा 100, नो वाला हमेशा 100, ऑल नो 100, सम वाला 50, सम वाला 50, बट यहाँ नेगेटिव लग गया, नेगेटिव के आगे वाला हमेशा 100 बन जाएगा। ये था आपका नेगेटिव 100। ये पहली क्लास देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था एक ही स्टेटमेंट से एक ही कंक्लूजन निकालना आगे, ठीक है, कोई स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं करना। अब मैंने आपको सेकंड क्लास में पढ़ाया था कि कैसे स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं। कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव, दोनों में से मिलाने के बाद कुछ कंक्लूजन बन रहा है, ठीक है, जैसे सम ए आर बी, ऑल ए आर सी, और आपको कंक्लूजन पूछा बी सम बी आर सी, क्या ये बन सकता है? तो दोनों को देखो, ए बी और सी की बात करूं तो बी इसमें नहीं है और सी इसमें नहीं है, दोनों को मिला के बी और सी मिल सकता है। फिर आपको दोनों को मिलाना था, तो मैंने बोला था दोनों को कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है। दोनों में जो कॉमन है उसको देखो, कॉमन क्या है, ए कॉमन हो तभी कनेक्ट हो पाएंगी, और दोनों को कैंसिल आउट करना है। बट कैंसिल आउट होने की मैंने कंडीशन बताई थी, दोनों में से कोई एक के पास 100 रुपीज़ होना ही चाहिए, दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। तो 100 ऑल वाले के साथ तो आ चुका 100, अब दूसरे में हो दोनों 100 हो कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट किसी एक के पास 100 होना चाहिए। अब दोनों में एक 100 हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ए से ए कट गया, जो बच गया। अब इसके अकॉर्डिंग, सम के अकॉर्डिंग ये क्या है 50, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है 50, दोनों पॉजिटिव, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट आया क्या, अगर मैं बी से सी पढ़ता हूँ, देखो पढ़ने का तरीका होता है, वो बी से सी भी पढ़ा सकता है, सी से बी भी पढ़ा सकता है, दोनों बार स्टेटमेंट अलग अलग बन सकती हैं। अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ क्या बनता है, सम बी आर, सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो बिल्कुल लिख सकते हो सम बी 50 50, तो 50 50। यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, 50 का 100 नहीं बना सकते। मैं बोलूँगी क्या ऑल बी आर सी बन सकता था, क्या ऑल बी सी बन सकते थे? बेटा ऑल बनाने के लिए आपको बी को 100 बनाना पड़ता, बट बी के पास क्या है 50, तो ये नहीं बन सकता, बट ये बन सकता है। तो इस तरह से आप बना सकते थे। अब इसके बाद आगे मैंने आपको बताया था, इसके अकॉर्डिंग मैंने कनेक्ट करने के लिए बताया था, पॉजिटिव पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, एक बात बताई थी। इसी के अंदर मैं दूसरी बात बताई थी, अगर एक कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। एंड तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे नो कंक्लूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जब आप स्टेटमेंट को कंबाइन करते हो। जहाँ भी दो स्टेटमेंट नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट करने की जरूरत पड़े तो वहीं पे वो नो कंक्लूजन, मतलब दोनों को मैं नहीं मिला सकता। जैसे मैं बोलता हूँ ना, नो ए इज बी, नो ए इज सी, ऐसे लिख दूँ। भाई है तो ये भी 100 है और ये भी 100 है, ये भी 100 ये भी 100, ए से ई काट सकता हूँ, बट नहीं, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव मिलके कोई कंक्लूजन नहीं देख सकता। जब दोनों को मिला के, मतलब इसमें मुझे कुछ भी पता नहीं है कि बी और सी का रिलेशन हो भी सकता नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं है, मैं दोनों को कभी नहीं मिला सकता। बहुत सारी बुक में इसको भी मिला के पॉजिटिव आंसर दे दिया होता है, नेगेटिव दे दिया, गलत होता है। दोनों नेगेटिव कभी नहीं मिला सकते, ठीक है, एक बात समझ आ गई। अब जब दोनों नेगेटिव आ जाए, दोनों को नहीं मिला सकते, कोई कंक्लूजन नहीं बना, इस केस में हमेशा पॉसिबिलिटी सही होती है। ये पॉसिबिलिटी के बहुत सारे केस आएंगे जिसके अंदर कंक्लूजन नहीं बनता होगा और आपको उसमें पॉसिबिलिटी सही करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है पूछ क्या रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। इसके बाद मैंने एक अगली बात बताई थी, मैंने बोला था अगर एक पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव, दोनों मिलके भी नेगेटिव कंक्लूजन दे सकती हैं, दोनों मिलके भी नेगेटिव कंक्लूजन दे सकती हैं, बट उसके लिए आपको दोनों में से दोनों को कनेक्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। मान लो आपको बी और सी में रिजल्ट चाहिए, बट बी और सी को कनेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, मुझे किसी तीसरी स्टेटमेंट को बीच में इंक्लूड करना पड़ा। अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई, वो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई तो कंक्लूजन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन के अंदर एक भी नेगेटिव आ गया ना स्टेटमेंट के अंदर, तो हमेशा कंक्लूजन नेगेटिव देगा। बट एक चीज ध्यान रखना, कहीं आपको बी और सी दो स्टेटमेंट को मिलाना पड़े और बीच में आपने नेगेटिव का सहारा लिया, फिर इसके साथ नेगेटिव मिलाना पड़ा, तो दो नेगेटिव जब भी आएंगे तो वहां से तो क्रॉस कर दोगे, वहां तो कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। और दो पॉजिटिव में अगर एक नेगेटिव आया तो कंक्लूजन नेगेटिव बन जाएगा। और कभी गलती से कंक्लूजन बनाते टाइम दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गए तो वहीं पे रुक जाना, वहां पे कोई कंक्लूजन नहीं बनता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये काफी सारे क्वेश्चन में बनेगा और इस केस में पॉसिबिलिटी सही होती है, ठीक है। यहाँ तक बताया था।
फिर इसके बाद मैंने आपसे बात की थी ईदर आर की। इसमें मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेता हूँ कैसे मिलना होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ये पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ बच्चों को निकालना भी नहीं आता है। मैं बोलता हूँ सम ए आर बी, उसके बाद लिखता हूँ मैं सम ए आर नॉट बी। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से ए सम ए आर नॉट बी, इसमें लो सम ए आर नॉट सी, नॉट सी कर लो। मैं बोलता हूँ कि आपको बनाना है क्या सम बी आर सी हो सकता है, सम बी आर सी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होता है, आप सबसे पहले देखो बी सी कहाँ पे है, इसका मतलब दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने से पहले सीधा दिमाग में आना चाहिए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव बनेगा, तो ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटी की बात अलग है, पॉसिबिलिटी बनती है, बट अदरवाइज बिना पॉसिबिलिटी सब कुछ वही चलेगा जो आप पढ़ रहे हो। तो मुझे पता है कि दोनों मिलके हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे, तो ये बन नहीं सकता, ये गलत हो गया। अगर मैं यहीं पे बोलता सम बी आर नॉट सी, तो क्या ये बन सकता है? मैंने देखा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है, बट चेक करना पड़ेगा क्या दोनों कनेक्ट हो सकती हैं। बेटा कनेक्ट होनी चाहिए, दोनों कनेक्ट हो सकती हैं क्या? सम ए कॉमन है बट ये भी 50 ये भी 50, तो दोनों कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में किसी एक के पास 100 होना चाहिए। जब स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो सकती तो उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता। बी और सी में आप एक भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक के पास 100 होना चाहिए, एक तो इस तरीके से कनेक्ट नहीं होती, दूसरी दोनों नेगेटिव कनेक्ट नहीं होती, तीसरी मान लो अगर मैं इसको ऑल बना भी देता हूँ, इसको मैंने ऑल बना भी दिया, चलो एक बार इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ। मान लो मैंने इसको लिख दिया ऑल ए आर बी, अभी भी मैं देखूं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये बन सकता है, चेक कर लेते हैं। ए से एक कट गया, क्यों? क्योंकि 150 दोनों कॉमन है। मेरा रिजल्ट बना, उसने बी से सी पढ़ने को बोला। क्या बोला? बी से सी बोला है। तो देखते हैं, यहाँ से पहले बी पढ़ना पड़ेगा। तो बी क्या है? 50, मतलब सम बी, और जब ये नेगेटिव है सम बी आर नॉट सी, तो बन सकता है ना बी सम बी 50 है, 50 को 50 रखा, और नॉट सी 100 है तो 100 रख दिया। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव का कंक्लूजन क्या आ गया? नेगेटिव। तो सम बी या नॉट सी बन सकता है। बट अगर मैं यहीं पे आपको एक बात बोल दूं कि मुझे बना के बता दो सम सी आर नॉट बी, क्या बना सकते हो? दोनों को कनेक्ट करा, हो गया। फिर मुझे पता है मुझे सी से बी चलना, तो मैं बोलता हूँ क्या सम सी तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि सी 100 है, बट कंक्लूजन नेगेटिव बनना था, नेगेटिव भी बना रहा है, कंक्लूजन को नेगेटिव बना रहा है। बट ध्यान से समझने चीज को, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ से नेगेटिव तो बन रहा है बेटा, लेकिन आप बी को 100 नहीं लिख सकते। देखो एक ही यहाँ पे बी और सी, सम बी या नॉट सी तो ओके था, बट सम सी या नॉट भी नहीं कर सकते। आपको देखना पढ़ना किस साइड से, आपको सी की साइड से रीड करना है, तो सी पहले लिखना पड़ेगा। तो सम सी तो मैं लिख दिया, ठीक है, सम सी और नॉट बी, तो नॉट बी मतलब बी को बना दिया आपने 100, और बी है 50, नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हो कि चलो मैं इसको नेगेटिव लिखता हूँ, नो सी इज बी, नो सी इज बी, तो नो सी के हिसाब से जैसे मैं नो लिख दिया, इसके बाद आने वाले सारे 100 हो गए, तो भी नहीं लिख सकता, तो 100 बी को बना नहीं सकता। बस आपको एक 150 देखना है कि कहीं 50 का 100 तो नहीं बन गया। दूसरा आपको देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रिजल्ट देते हैं। इतने में से ही आपके 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्लस बचेगा आपका पॉसिबिलिटी का केस, वो इसी से निकलेगा अगर आपने इतनी चीजें समझ ली हैं तो। उसके बाद हम आते हैं ईदर आर के केस पे। हमने आपको पढ़ाया था तीसरी कॉन्सेप्ट, तीसरी क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ईदर आर। अब ईदर आर का केस क्या होता है, ठीक है, ईदर आर का केस क्या होता है, ईदर आर में आपको क्या देखना पड़ता है ये देख लेते हैं अभी। चलो ईदर आर कुछ नहीं था, आपको उसी तरह से कंक्लूजन निकालना था, उसी तरह से सब कुछ करना है। बट ईदर आर कहाँ लगेगा? जैसे ही क्वेश्चन के अंदर आपको दिख जाए कि दो कंक्लूजन दोनों ही गलत हो रहे हैं। सबसे पहला आपने देखा कि एलिमेंट सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना सिलॉक्स में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलता हूँ सम ए आर बी, और वही बोल देता हूँ मैं ऑल बी आर ए, क्या इसमें ईदर आर लगेगा? मैंने बोला था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मान लो दोनों ही कंक्लूजन आपके गलत बन रहे हैं, और मैंने बोला था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है। चलो मैं बोल देता हूँ सम ए आर नॉट बी, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया सम ए आर नॉट बी, ठीक है, वो लिख देता हूँ सम ए और नॉट बी। क्या इसमें ईदर आर लगेगा? ईदर आर के लिए दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, पहले वाला नेगेटिव हो गया, पहले वाला नेगेटिव, दूसरे वाला पॉजिटिव हो गया। तीसरी चीज दोनों गलत, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करो, इंपॉर्टेंट थिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करो।
मैं दोनों में अगर एक ही चीज़ की बात होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ए की बात हो रही है बी की और यहाँ भी ए बी की हो रही है, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आने वाला यहाँ कौन है ए, यहाँ से वर्ब से पहले आने वाला क्या है बी, तो इसमें ईदर आर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग हैं। और आप अगर हो ऐसा हो कि आप सेम बना सको, अगर सेम बना सको, देखो मैं यहाँ से बी को पहले लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। मैं बोलूँ सम बी आर नॉट ए लिख दूँ तो नॉट ए लिखते ही ए बन जाएगा 100, तो आप नहीं लिख सकते। कि यहाँ पे आप ए को पहले लिख सकते हो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑल ए और बी बना दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे, तो नहीं लिख सकते। आपने ए को 100 नहीं बना सकते। सिर्फ एक ही ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप लिख सकते हो, वो भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो अगर ऐसा हो ना, सम ए आर बी, नो बी आर ए, ऐसा हो, इसमें आप इसको भी रोटेट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे सम ए आर बी हमेशा बराबर होता है सम बी आर ए। पॉजिटिव में एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ भी ऑब्जेक्ट लिख दो, सेम होगा। क्यों? कि सम में 50-50, पॉजिटिव पॉजिटिव, सम 50-50, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक ये भी स्टेटमेंट है जिसको आप चेंज कर सकते हो, नो बी इज ए 100 और नो ए इज बी। यहाँ पे चेंज करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बना सकते हो, अगर आप चेंज कर सकते हो, क्वेश्चन में चेंज हो सकता है कंक्लूजन में, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया चेंज। अगर दोनों ही गलत आ रहे हैं और एक नेगेटिव पॉजिटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम कर सकते हो, तो उसमें लग जाएगा ईदर आर। देखो ईदर आर में क्या होता है, आप सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए कि क्या कंक्लूजन के अंदर दो कंक्लूजन गलत होने के बावजूद एक नेगेटिव पॉजिटिव कहीं एलिमेंट सेम है, या ए बी और यहाँ भी ए बी की बात हो रही है। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों में एलिमेंट सेम होंगे बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना कि सम ए आर बी, और अगर इसको बी इधर लेके आना पड़े सब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, तो आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वाले में भी नो ए इज बी में आप नो बी इज ए भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों 100 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बिना आप कोई चेंज नहीं कर सकते। मैं बोलूँ सम ए आर बी है, मान लो ए आर नॉट बी है, आपको बी पहले लिखना है, इसको दूसरे कंक्लूजन के साथ सेम बनाना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हो? मैं बोलूँ सम बी आर नॉट ए, कैसा लिख सकता हूँ भाई? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे नॉट ये 100 है और ये 50 है, बट यहाँ पे ये 50 हो गया, बट नॉट ए का मतलब ये बना दिया आपने 100, तो यहाँ से ए को 100 नहीं लिख सकते, तो इसका उल्टा नहीं हो सकता। सिर्फ एकमात्र कंक्लूजन जिसको आप लिख सकते हो और एक नेगेटिव वाला, इसमें इधर थोड़ा ध्यान रख लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। चलो इधर आर के बाद मैंने आपको समझाया था पॉसिबिलिटी का केस है, फॉर पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। और पॉसिबिलिटी की बात करूं, सिर्फ दो ही चीज़ों में पॉसिबिलिटी लग सकती है भाई। अगर कोई चीज़ डेफिनेट आपका कंक्लूजन है, अगर आपको कोई चीज़ 100% ट्रू है, कोई चीज़ अगर 100% ट्रू है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती। कोई चीज़ अगर 100% नो है, उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। पॉसिबिलिटी सिर्फ लगती है जिसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं पता और उसमें आपको बताना है। जैसे सम, मान लो आपका, सबसे पहले देखो पॉसिबिलिटी मैंने बताया था, आपने जो 3 क्लासेस पढ़ी उन्हीं के बेस पे आपको कंक्लूजन निकालना है। जैसे ही कंक्लूजन आप निकाल लेते हो और उसमें पॉसिबिलिटी लगने के लिए आपका अगर कंक्लूजन ये बन रहा है, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, अगर ये कंक्लूजन बन रहा है, फिर इसके बाद सोचना पॉसिबिलिटी लगेगी नहीं लगेगी। सम ए आर बी, सम ए आर के मतलब मान लो एक बैग में इतने सारे मार्कर पड़े हैं, मैंने बोला कि सम ए आर बी मतलब कुछ मान लो ए, इसमें ए और बी दोनों पड़े हैं, कुछ ए है कुछ बी है कुछ सब कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है अंदर। मैंने इतना बोला कि सम जो ए है इसमें कुछ तो ए है, मैंने इतनी सी बात बताई खाली। मैंने बोला सम ए आर बी मतलब कुछ इसमें जो ए है वो बी है, या इसको ऐसे मान लो ए बी की जगह मैं कलर कर देता हूँ, कलर से समझ आएगा आपको। चलो इसको ऐसे समझो, मैंने बोला एक बैग में ना पेन पड़े हुए हैं, एक आपके पास बैग है उसमें पड़े हुए हैं कुछ पेन, मुझे नहीं पता कौन से कलर में है। मैंने आपको इतनी सी बात बोली, मैंने बोला बेटा कि उसमें जो कुछ पेन है ना वो ब्लैक है, मैंने इतनी बात बोली इसमें कि सम पेन आर ब्लैक, कुछ पेन ब्लैक हैं। अब मुझे आप खुद बताओ जो बचे हुए पेन हैं क्या इसके बारे में आपको पता है? इसके बारे में नहीं पता ना, मैंने ये बताया नहीं कि बाकी वाले कैसे हैं। तो जिसका नहीं पता होता सम वाले में, उसमें पॉसिबिलिटी लगती है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आप खुद सोचो। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि बचे हुए पेन, सम तो नहीं, सम तो ब्लैक है, अब बचे हुए पेन हो सकता है कि ना भी ब्लैक हो कुछ, सम पेन आर नॉट ब्लैक, हो सकता है ये सारे रेड निकल आए।
हो सकता है आधे ब्लैक और निकल जाए, आधे रेड निकल आए, बट सारे के सारे मैं ब्लैक नहीं बोल सकता। मतलब बचे हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि सम पेन आर नॉट ब्लैक। कॉमन सेंस से सोचो कि एक बैग में से आपने 10 में से 2 पेन निकाले, वो ब्लैक थे, मैंने बोल दिया कि भाई कुछ पेन तो ब्लैक हैं क्योंकि मैंने वो देख ली है। क्या बाकी में आप बोल सकते हो कि बाकी कैसे हैं? नहीं पता ना, तो उसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ पेन ब्लैक ना भी हो, तो ये सही है, इसमें ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। सम पेन आर ब्लैक से सम नॉट निकल सकता है, सम नॉट से सम निकल सकता है, ये छोटी सी बात याद रखनी है। अब सम में से देखो ऑल पी आर बी, सारे के सारे पेन ब्लैक हो सकते हैं भाई, कुछ तो ब्लैक हैं। अब बचे हुए कैसे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है सारे के सारे वो भी ब्लैक निकल आए, तो मैं बोल सकता हूँ ना ऑल पेन आर ब्लैक, मतलब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सारे के सारे पेन भी ब्लैक हो सकते हैं। क्योंकि सम का आपको पता था और बचे हुए मान लो आपने बैग में से निकाले, ये भी तो ब्लैक हो सकते हैं, इट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर मैं इसी से सम पॉजिटिव बारे से मैं बोलूँ कि पूरा नेगेटिव बना दो, नो पेन आर ब्लैक, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी पेन ब्लैक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ब्लैक हैं, ये तो मुझे पता था। अब इसमें से मैं ये कैसे बोल सकता हूँ एक भी पेन ब्लैक नहीं है? जो चीज़ मुझे पता है इसको तो गलत नहीं कर सकता ना, और जो नहीं पता उसमें पॉसिबिलिटी लगती है, जो पता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अब मैं बोलूँ कि सम पेन आर ब्लैक, मैंने बोला कुछ पेन तो ब्लैक हैं, ये मैंने बता दिया। मैं बोलूँ कि कोई भी पेन ब्लैक नहीं, क्या ये ऐसा हो सकता है इसमें से? तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती। मतलब पॉजिटिव वाले में एक सम वाला नेगेटिव बना सकते हो और पॉजिटिव में पूरा की पूरा पॉजिटिव भेज सकते हो। अब नेगेटिव में भी सेम है कि कुछ पेन मैंने बोला ब्लैक नहीं है, लेकिन बचे हुए जो हैं वो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, तो इसमें सम बन सकता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन नेगेटिव में से नो बन सकता है। मैंने बोला एक बैग में पेन थे, मैंने बोला कुछ जो पेन है ना ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक नहीं है, और बचे हुए ब्लैक हो भी तो सकते हैं, इसका मतलब सम पेन आर ब्लैक हो सकते हैं। बट मैं बोलूँ कि क्या इसमें ऐसा बोल सकते हो कि ऑल पेन आर ब्लैक, क्या सारे पेन ब्लैक हो सकते हैं? भाई जब उसने खुद मुझे बोल दिया कि कुछ ब्लैक नहीं है, मुझे बात का पता चल गया, ये डेफिनेट है कि कुछ ब्लैक नहीं, ये मैंने बता दिया, तो क्या सारे के सारे ब्लैक नहीं हो जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें से ऐसा जरूर हो सकता है कि नेगेटिव में आप नो बना दो, नो पेन आर ब्लैक। क्यों? कुछ तो नहीं है, और बचे हुए जो नहीं पता वो भी तो हो सकता है ब्लैक ना निकले, तो इसमें ये बन सकता है। मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव, सम में से सम नॉट बन सकता है, और सम नॉट में से सम में से सम नॉट आ सकता है, सम में से ऑल आ सकता है, सम नॉट में से सम आ सकता है, सम नॉट में से नो आ सकता है। इसमें ऑल नहीं आएगा, इसमें नो नहीं आएगा। तो ये ही पॉसिबिलिटी होती है। मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ कि पॉसिबिलिटी कैसे लगती है, ठीक है? मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ, इसको ध्यान से देखना। चलो मान लो दोनों में मुझे पूछा क्या इसमें सी और ए की आपको पॉसिबिलिटी बतानी है। मैं बोल रहा हूँ बताओ क्या ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। आपको बताना है क्या सारे के सारे सी ए होने की पॉसिबिलिटी है। आपको पॉसिबिलिटी पहले भूल जाना है, आपको सीधा अपने तरीके से जो पढ़ा उसमें कंक्लूजन देखो। मुझे बनाना सी से ए का, मतलब सी से ए की साइड चलना, ना कि ए से सी। मुझे सी से ए चलना है। पहले आप अपना सी से ए बनाओ, आपका क्या आंसर आता है। सी से ए चलना तो मुझे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। चलो देखते हैं, ये बी और ये बी कॉमन है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव बनेगा। एक बात तो कंफर्म होगी। अब कंक्लूजन जैसे नेगेटिव बनेगा, बेटा नेगेटिव में से कुछ भी आ जाए, कभी ऑल पॉजिटिव नहीं बन सकता। ये देखते अब गलत कर दोगे जब थोड़े से क्वेश्चन करोगे, बाकी मैं करके बताता हूँ। अभी बी से बी कट गया क्योंकि ये 100 ये 50, नॉट वाला 100 ये 50। कंक्लूजन क्या बना देखो, मेरा क्या बना, मैं बोलूँगा कि सी से ए पढ़ना, मेरा बचा क्या, सी बचा पॉजिटिव, सम सी, और बनाना आपको नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव बनता है, तो जो पहले पढ़ा ये सम था, सम पढ़ लिया। अगर नो होता तो इसको मैं नो ही पढ़ता, तो ये सम था, सम सी। और नॉट बी पढ़, नॉट ए पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बनाना है। अगर आप नेक्स्ट नॉट नहीं लिखोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। क्या इसको पहले देखो ये लिख सकते हो क्या, ये दोनों में ऐसा लिख सकते हो? भाई ऐसा लिखने के लिए मुझे ए को 100 बनाना, लेकिन ए 50 है, मतलब इसमें से आप दोनों को कनेक्ट कर ही नहीं सकते। कनेक्ट होने के लिए आप 150 भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? मैंने बोला पॉसिबिलिटी भूल जाओ, आप क्वेश्चन में से अपना कंक्लूजन निकालो। मैंने बोला मुझे सी से ए चलना था, मैंने सबसे पहले कनेक्ट करा, मेरे दिमाग में आया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव के तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी, तो सम सी से ए चलना था ना, तो सम ठीक था, सम सी तो बना लिया। और जब जैसे मैंने नॉट ए लिखा, तो नॉट लिखते ही ए को 100 बनाना पड़ेगा। अगर नॉट नो लिखूँ तो मेरा नेगेटिव नहीं बनेगा। और नो सी तो वैसे भी नहीं लिख सकता, नो सी आर ए,
नो लिखने से दोनों 100 बन गए। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन दोनों में नहीं बन सकता, मतलब सी को ए से कनेक्ट ही नहीं कर सकता। जब सी को ए से कनेक्ट ही नहीं कर सकता तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था आप सीधा बोल सकते हो। तो इसमें पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी केस में पहले आप पॉसिबिलिटी बोल के अपना कंक्लूजन निकालो, और जहाँ से मैंने जैसे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी तो मेरा सी से ई तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, सी से ए का कोई रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि सी से ए अगर बनाना चाहो तो सम सी आर ए लिख नहीं सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिखना पड़ेगा, और नेगेटिव लिखते ही एक को 100 बनाना पड़ेगा। दोनों में 100 किसी को बना नहीं सकता। जब दोनों का कंक्लूजन नहीं बनेगा इट मीन्स कि उसमें पॉसिबिलिटी सही होगी। चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। किसने बोला बताओ, इसको कर लो बी। हाँ, ऑल बी और सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे बी को सी बना सकते हो? पॉसिबिलिटी वर्ड लग गया। तो पॉसिबिलिटी में आप क्या करोगे? सबसे पहले पॉसिबिलिटी में आप देखोगे, देखो पॉसिबिलिटी कहाँ लगती है। एक तो नो कंक्लूजन केस में हमेशा पॉसिबिलिटी सही होती है, और ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया कि सम में से क्या क्या बना सकते हो। अब मुझे बनाना है सारे बी में से सी बना सकते हो। पॉसिबिलिटी बोल के पहले बी से सी का रिलेशन ढूंढो। ये बी है और बी से सी आने के लिए मुझे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव का कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, पहली बात। दूसरी बात कॉमन होना चाहिए, ए से एक कटेगा, क्यों? क्योंकि ये 100 ये 50 कट गया, बचा क्या मेरा? बी से सी पढ़ना, मेरा बचा सम बी और सी। लिख सकता हूँ ना ये, क्योंकि सम बी से सी लिख सकता हूँ। ये भी 50 लिखा, ये भी 50 लिखा, और पॉजिटिव का पॉजिटिव बन गया। ये मेरा कंक्लूजन बना इसको। अब इसके बाद आती है गेम पॉसिबिलिटी की, जो मैंने आपको समझाया कि अगर ये देखो सम वाला आ जाए तो क्या क्या बना सकते हो, सम नॉट का क्या क्या बन सकता है। पॉसिबिलिटी हमेशा सम के केस में लगती है, ऑल और नो में पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अब मैं बोलता हूँ सम बी और सी तो हैं, क्या इसमें से ऑल बना सकते हो? मैंने बोला था ना सम से एक सम नॉट भी बना सकते हो, सम नॉट और सम बी और नॉट सी। ये बोलता ये भी सही होता, क्योंकि सम बी आर सी है, और सम बी और सी में से सम बी आर नॉट सी भी हो सकता है, ये भी मैंने समझाया था। और इसमें से पॉजिटिव में और भी बना सकते हो, मतलब मैं इसको पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ, तो ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सही हो जाएगा। अब एक और लिख देता हूँ, इसको समझो। देखो पॉसिबिलिटी में टाइम नहीं लगता, जल्दी निकल जाता है। आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, कॉमन देखते जाओ, काटते जाओ। मुझे आना है ए से डी। देखो नो ए डी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बाद के बाद मैं देखता हूँ ए और डी में रिलेशन क्या बनता है। फिर अगर रिलेशन बनते बनते मेरा सम आ गया तो सम नॉट में से नो बनेगा, और सम नॉट में से सम बनेगा। तो वो मैंने आपको दोनों स्टार्टिंग में समझा दी, उसको समझ लेना कि दोनों में क्या पॉसिबिलिटी निकलती है। लेकिन पहले आपको कंक्लूजन अपना निकालना है। मुझे ए से डी रिलेशन बनाना। देखो ए से डी के पास आने के लिए मुझे सीधा आ सकता हूँ क्या दोनों में? अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो, अगर दोनों में कॉमन नहीं करता तो सीधा वो दोनों कनेक्ट नहीं होगी। आपको तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प नहीं लेनी है। मान लो दोनों में कुछ कॉमन होता और वो दोनों कॉमन में 50-50 नहीं, मतलब कनेक्ट नहीं होता, तो सीधा आपको बोलना है कि इसमें कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। आपको तीसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बट इसमें ए और बी में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मुझे ए से डी आने के लिए मुझे पहले कॉमन वाली चीज़ें लेनी पड़ेंगी। मैंने क्या बोला? बी से बी काटो कटता है। अगर मैं बोलूँ सी से सी काटना, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट नहीं हो सकती। आप बोलो बी से बी काटो, लेकिन बी से बी भी नहीं कटेगा। ये भी 50, ये भी 50, तो ये भी नहीं कटेगा। इट मीन्स कि आप ए से डी के पास नहीं आ सकते। भाई कॉमन काटना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ से मान लो ये नॉट होता तो भी तो नेगेटिव नहीं मिलती, और मान लो ये कट भी जाता तो फिर सी से सी नहीं कटता। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव कभी कनेक्ट नहीं होती। इसमें आएगा नो कंक्लूजन, और नो कंक्लूजन में सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत जगह आपका नो कंक्लूजन बनेगा, ये ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये सबसे कंफ्यूजिंग है। मान लो आपने स्टेटमेंट कनेक्ट करे और आपने पॉसिबिलिटी पहले अपना कंक्लूजन निकाला, उसमें से आपका निकल के आया ऑल ए बी। अब आपको मैंने सिखाया कि ऑल में कभी पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ये कंफर्म है कि ऑल ए और बी। लेकिन ए और बी सारे ए बी हैं, सारे ए हैं, वो सारे के सारे बी हैं, मतलब जितने ए हैं वो बी के अंदर आएंगे, मतलब ए सारे बी हैं। लेकिन उसने पॉसिबिलिटी पूछी किसमें? पहले उसको ध्यान से पढ़ना। पहले आपको वो रिलेशन क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा कि जो पॉसिबिलिटी उसने पूछी बी से ए की पूछी है, तो पहले आपने कंक्लूजन बनाया, आपका ए से बी निकला, बट आपको बी से ए देखना है। तो इसमें अगर मैं बी से ए देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसमें से ऑल बी आर ए तो लिख नहीं सकता, क्योंकि ऑल बी आर ए अगर मैं लिख देता हूँ तो ये 100 बन जाएगा, 100 नहीं लिख सकता। बट इसमें एक चीज़ लिख सकता हूँ, सम बी आर ए लिख सकता हूँ। बताओ ये होगा कि नहीं होगा? क्या ऑल ए आर बी में से सम बी आर ए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये इसका डेफिनेट कंक्लूजन है, मतलब यहाँ से ये निकलता है, क्योंकि 50-50 बिल्कुल है।
अब मुझे इसकी पॉसिबिलिटी, ये मेरा ये बनता है, लेकिन उसने पूछा क्या कि ऑल भी ये बना सकते हो। तो अब बताओ सम बी आर ए में से ऑल बना सकते हो? भाई सम से ऑल भी बनता है और सम से सम नॉट भी बनता है। ये मैंने स्टार्टिंग में दोनों समझाए। इसका मतलब सम बी आर ए में से ऑल बन जाएगा, ये पॉसिबिलिटी सही होगी। इसको सिखाने का एक मतलब था मेरा कि भाई ऑल में पॉसिबिलिटी नहीं लगती, नो में पॉसिबिलिटी नहीं लगती। बट आप देखो ना, उसने पॉसिबिलिटी पूछी नहीं है ए और बी से, उसने बी से ए की पूछी है। तो आपको पहले बी से ए इसको बनाना पड़ेगा। बी से ए क्या बना सकते हो? सम बना सकते हो। फिर सम में तो ऑल बन जाता है, सम में ऑल बन जाता है। अगर बी से ए भी ऑल वाला होता तो फिर ऑल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। बट ये एक्चुअली सम था, इस सम में, इसलिए ये पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, चलो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये आज की क्लास बेसिक से जो मैंने थोड़ा सा आपको रिपीट करा, सारी चीज़ें जो मैंने रिकैप करी, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अभी जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 140 प्लस क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, बट उसमें पेन यूज़ नहीं करना, स्टार्टिंग में थोड़ा कर लेना, बट बीच में कोशिश करो सीधा कनेक्ट करने की। कनेक्ट करने का एक ही तरीका, कॉमन दोनों कॉमन को काटना स्टार्ट करो, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा जो उसने पूछा है। तो चलो मैं आज की क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।